सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हाओ चेन वो पहला इंसान था जिसने इटर्निटी क्रिएशन के थ्रोन को एक्टिवेट किया था। डीमन गॉड बोर्ड सभी इंसानों को मिटा देना चाहता था। हाओ चेन ने इटर्निटी क्रिएशन थ्रोन की पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे उसकी पावर लगातार बढ़ती जा रही थी और वो 9 लेवल के पीक पर पहुंच गया था। वो डीमन एम्परर बोर के हमलों को भी आसानी से रोक रहा था। डीमन एम्परर ने हाओ चेन को मारने के काफी प्रयत्न किए, पर वो असफल रहा। वो हाओ चेन को छू भी नहीं पाया था और हाओ चेन ने एक पावरफुल स्लेश से उस डीमन एम्परर को मार डाला। इस एक स्लेश में इतनी जीवन शक्ति मौजूद थी कि इसने सभी जगह पर हरियाली को फैला दिया था। सभी इंसान काफी खुश थे क्योंकि अब वो बच गए थे। हाओ चेन ने सभी को आगे बढ़ते रहने को कहा था। अब हम ड्रैगन रेसिस्टिंग पास के बर्फीले इलाके का सीन देखते हैं, जो उस ट्रायल ग्राउंड से कुछ ही दूर था। शेन इन वहाँ मौजूद होती है। उसे हाओ चेन की काफी फिक्र हो रही थी क्योंकि उसे ट्रायल में गए हुए काफी दिन हो गए थे। माइडू भी वहीं टहल रहा था, पर चारों तरफ बर्फ होने से उसे भी ठंडी लग रही थी। उसे छींक आने लगी, जिससे वो बचने के लिए चेनिंग के पास चला जाता है। चेनिंग उसे उठा लेती है और वो शेनिंग से कहती है कि डिप्टी लीडर 7 दिन हो चुके हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि लीडर हान यू और जांग फेंग उन डिवाइन थ्रोन ट्रायल में कैसा परफॉर्म कर रहे होंगे। कहीं उन्हें परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा होगा। वांग उसे हौसला देती है कि तुम्हें इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। जियांग और लिन भी काफी चिंतित है। जियांग कहता है कि काश अगर हम उन ट्रायल में उनकी मदद कर पाते। लिन कहता है कि आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये कोई नॉर्मल ट्रायल नहीं है बल्कि डिवाइन शील्ड थ्रोन का ट्रायल है, जो मानवता की सबसे मजबूत शक्ति और सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक है। जियांग बोलता है कि मैं सब जानता हूँ, मैं बस अपने साथियों को लेकर चिंतित हूँ। तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो। शेनिन कहती है कि तुम सभी को चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें हाओ चेन, हान यू और जांग फेंग पर भरोसा करना होगा। सभी इस बात से एग्री करते हैं। तभी अचानक लिन को आसमान में कुछ नजर आता है, इसीलिए वो सभी को इस बारे में बताता है। आसमान में एक तेज रोशनी हुई और वो लाइट जमीन पर आकर गिरती है, जिससे काफी फियर्स एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। ये दबाव इतना ज्यादा था कि शेनिन और उसके साथियों को काफी प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए लॉर्ड जिंगयू तेजी से वहां आकर इस एनर्जी को रोकते हैं। पर उस गोल्डन पावर से आइस क्रिस्टल जम चुके थे। एक आइस क्रिस्टल फ्लावर को माइडू खा लेता है, पर उसे वो काफी ठंडा लगा। लॉर्ड जिंगयू के साथ साथ अब वहाँ पर तियान यिंग, हान क्वीन और बाकी कई सारे नाइट भी आ जाते हैं। हान क्वीन कहते हैं कि इतनी तेज एनर्जी प्रकट हुई, इसका मतलब यह है कि उन तीनों में से किसी एक ने पहले ही डिवाइन शील्ड थ्रोन के ट्रायल को पूरा कर लिया है। ये जांग फेंग होता है, जिससे वांग काफी खुश होती है। वो कहती है कि जांग ने जिस थ्रोन को प्राप्त किया है वो विजडम एंड स्पीड का थ्रोन है और अब एक तेज रोशनी के साथ वो थ्रोन प्रकट हो गया था, जिससे उस थ्रोन का प्लेटफॉर्म वहाँ क्रिएट होने लगा। ये थ्रोन ज्ञान का था, जिससे चारों तरफ शिव स्कल्पचर और एशियन रून मौजूद थे। जांग फेंग उस थ्रोन के ऊपर चढ़ने लग जाता है। हान क्वीन बताते हैं कि इस थ्रोन से मिलने वाली शक्ति काफी पावरफुल है, क्योंकि इस थ्रोन को धारण करने वाले को अधिकार की आंख मिलती है, जो सब कुछ देख सकती है, जिससे जांग फेंग बैटलफील्ड में सब कुछ गहरी अंतर्दृष्टि से देख सकता था। वो दुश्मनों की चालों को पहले ही समझ सकते थे, जिसे इसे ग्लोबल मेंटल एम्प्लीफिकेशन के नाम से जाना जाता था और इस डिवाइन थ्रोन को विजडम एंड स्पीड का थ्रोन कहा जाता है। अब जांग फेंग उस थ्रोन पर बैठकर उसे पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लेता है। इस थ्रोन से निकलने वाली प्योर एनर्जी वहाँ चारों तरफ फैल जाती है। शेनिन और उसके सभी साथियों को अजीब सी फीलिंग हो रही थी और वो खुद को तरोताजा महसूस कर रहे थे। जियांग कहता है कि एनर्जी मुझे काफी शांत महसूस करवा रही है और मैं किसी भी चीज को लेकर चिंतित नहीं हूँ। लिन कहता है कि इस थ्रोन का स्पिरिचुअल एम्प्लीफिकेशन है, यानी ये विजडम एंड स्पीड थ्रोन लोगों के दिलों को उत्साहित कर सकता है, जिससे हम अपनी पूरी पावर के साथ फाइट कर सकते हैं और हम सभी का ध्यान भटकाने वाले विचारों से दूर रह सकते हैं। वांग बताती है कि यह सब सिंहासन के एक्टिवेट करने की वजह से नहीं हुआ, बल्कि यह सिर्फ इस थ्रोन के प्रकट होने से हम इस सिचुएशन एम्प्लीफिकेशन को महसूस कर पा रहे हैं। तो तुम सोच ही सकते हो कि जब थ्रोन की पावर को पूरी तरीके से एक्टिवेट किया जाता है तो इसका प्रभाव कितना पावरफुल होगा। वाकई एक डिवाइन शील्ड थ्रोन होने के योग्य है। चेनिंग कहती है कि मैं काफी उत्साहित हूँ कि अगला थ्रोन आखिर कौन सा होगा। तभी वहाँ एक और थ्रोन एनर्जी प्रकट होती है। उस एनर्जी को देखकर हान क्वीन और बाकी नाइट भी चौंक गए थे, क्योंकि आज पूरे मानवता के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब एक बार में ही 2 थ्रोन एक्टिवेट हुए थे। जियांग और लिन भी खुश होते हैं। हान क्वीन देखते हैं कि उस थ्रोन एनर्जी के बीच उनका पोता हान यू है, जिससे वो खुश हुए। उन्हें याद आता है कि बचपन से ही वो एक महान नाइट बनना चाहता था, पर जब उसके माता पिता को बेयर डीमन गॉड ने मार डाला था तो गुस्से की आग में भड़क उठा था। उसके अंदर नफरत पनप रही थी और ट्रायल के दौरान उसने हाओ चेन के ऊपर
पर नियमों के विरुद्ध हमला किया। इस वजह से हान क्विन हमेशा पीटते रहते थे और उसके भविष्य के बारे में चिंतित थे। इसीलिए उन्होंने उसे हाओ चेन के साथ उसका रिटेनर कॉन्ट्रैक्ट करवाया था और उन्होंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। हाओ चेन के साथ रहने से वो बदल गया। उसकी पावर के साथ साथ वो अब उन ऊंचाइयों पर पहुंच गया था जहां वो जाना चाहता था और अब उस बियर डीमन गॉड को मारने के काबिल बन चुका था जिससे उसके माता पिता को मार डाला। हान यू भी सोच रहा था कि फाइनली मुझे वो शक्ति प्राप्त हो गई जिसकी मुझे बचपन से चाहत थी और अब वो अपने थॉर्न को एक्टिवेट करता है। उसने फियर एंड सोरो थॉर्न को एक्टिवेट किया था जिससे लाइट और डार्क पावर एक साथ शामिल थी, जिससे लाइट और डार्कनेस एंजल बाहर निकल आती है। हान क्विन बताते हैं कि जिस प्रकार प्रकाश अनंत काल यानी हमेशा के लिए बना रहता है और राक्षसों से घिरा रहता है, वैसे ही डार्कनेस भी असीम है, लेकिन हान यू इन दोनों ही तत्वों को कंट्रोल करने में सक्षम है जिससे ये इनके बीच बैलेंस बना सकता है और ये दोनों पावर मिलकर दुख को ब्लेड के रूप में बदलने की काबिलियत रखती थी। हान यू अब इस फियर एंड सोरो थॉर्न के ऊपर चढ़ने लग जाता है और उस पर विराजमान हो जाता है। वो सभी से कहता है कि फियर एंड सोरो का दिव्य सिंहासन अब प्रकट हो चुका है। हाओ चेन के टीम मेंबर इससे काफी खुश थे। लोंग तियानिंग कहते हैं कि हमारे अलायंस के इतिहास में कोई भी नाइट कभी भी इस थॉर्न को हासिल करने में सक्षम नहीं रहा, क्योंकि इस फियर्स एंड सोरो के डिवाइन सीन थॉर्न में लाइट के साथ साथ डार्क पावर को भी कंट्रोल करने में सक्षम होना पड़ता है और कोई भी कभी इन दोनों पावर को एक साथ कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि ये दोनों ही एलिमेंट एक दूसरे के पूरक होते हैं। लॉर्ड जिंगू कहते हैं कि हान यू का जन्म लाइट एलिमेंट के साथ हुआ था, पर फिर भी उसे एक डार्क एबिलिटी वाला वन आई बीस्ट माउंट मिला और इससे ही उसे डार्कनेस को कंट्रोल करने की पावर मिली और वो फियर एंड सोरो थॉर्न के ट्रायल को पार करने के काबिल बन पाया। वहाँ मौजूद नाइट सोल्जर कहते हैं कि यह वाकई काफी अच्छी बात है। अब हमारे पास 2 और पावरफुल डिवाइन नाइट मौजूद है। हमारे मानव इतिहास में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया और अब 6 डिवाइन थॉर्न में से 5 थॉर्न सक्रिय हो चुके हैं और अब सिर्फ आखिरी सिंहासन बाकी रह गया है जो इटर्निटियन क्रिएशन का डिवाइन थॉर्न है। हान क्विन बताते हैं कि सबसे पहले जब हमारे इस होली डीमन कॉन्टिनेंट पर यह डिवाइन सील थॉर्न उभर कर सामने आया था तो इसने हमारी मानवता को विलुप्त होने से बचाया था और डीमंस का खात्मा किया और उस बात को गुजरे हुए 6000 सालों से ज्यादा हो चुके हैं और अब सभी इंसानों की यही इच्छा बन गई है कि वो देख पाए कि आखिर वो कौन था जिसने उन्हें बचाया था। यानी किसी को पता नहीं था कि हाओ चेन वो व्यक्ति था जिसने 6000 साल पहले मानवता को बचाया, क्योंकि उस समय भले ही जियो हुओ को हाओ चेन का नाम याद था पर समय के साथ साथ लोग ये नाम भूल गए, क्योंकि हाओ चेन उस दुनिया में सिर्फ थोड़े वक्त के लिए गया था और वो उनके बीच इंसान से बढ़कर एक भगवान की तरह था। लॉर्ड जिंगू कहते हैं कि भले हजारों सालों से ये थॉर्न एक्टिवेट नहीं हुआ पर हमने हमेशा विश्वास किया कि हम एक दिन इन सबसे मजबूत डिवाइन सील थॉर्न की शक्ति को जरूर प्राप्त करेंगे और मानवता की नियति को अपने हाथों से खुद लिखेंगे। नाइट सोल्जर भी सोचते हैं कि हमारे अलायंस लीडर लोंग हाओ चेन काफी समय से इस इटर्निटियन क्रिएशन ट्रायल में गए हुए हैं और वो अभी तक बाहर नहीं आए और इस ट्रायल का समय पिछले सभी थॉर्न ट्रायल से काफी अधिक है। क्या सचमुच हमारे अलायंस लीडर इस लेजेंडरी थॉर्न को एक्टिवेट कर पाएंगे? लोंग तियानिंग कहते हैं कि हाओ चेन 6000 साल में पहला ऐसा व्यक्ति है जो इस सबसे मजबूत डिवाइन सील थॉर्न के ट्रायल को पास करने की काबिलियत रखता है। वांग भी कहती है कि हमारे लीडर ने हमें अनगिनत बार कई सारे चमत्कार करने के लिए प्रेरित किया है, इसीलिए हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए। शेन इनके पास वो एयरपिन था जो उसे हाओ चेन ने दिया था। वो कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि हाओ चेन इस ट्रायल को पास कर लेगा। वहीं हम इटर्निटियन क्रिएशन थॉर्न के स्पेस में हाओ चेन को देखते हैं, उसके सामने गॉड मौजूद होते हैं। वो कहते हैं कि लोंग हाओ चेन तुम्हें ऐसे ही भाग्य के दिखाए गए मार्ग को फॉलो करते रहना होगा। 6000 साल पहले डीमन ट्राइब के 72 पिलर इस होली डीमन कॉन्टिनेंट पर आए थे, पर इसकी वजह किसी को पता नहीं कि आखिर वो यहाँ क्या लेने आए, इसीलिए तुम्हें उनके आगमन का सच्चा कारण जानना होगा। तुम भाग्य के चुने हुए व्यक्ति हो और वो उसे अपनी पावर से ब्रह्मांड में ले जाते हैं और बताते हैं कि यह तारों से भरा हुआ आकाश असीम है। यहाँ इस अर्थ की तरह ही कई सारी दुनियाएं हैं, इसीलिए ब्रह्मांड अनंत है। जब तुम इस दुनिया में अपना मिशन पूरा कर लोगे तो फिर तुम कई और दुनियाओं की यात्रा करोगे और नए मिशन पर जाओगे। यानी सभी डीमंस का खात्मा करने के बाद हमारा हीरो हाओ चेन मल्टीवर्स में जाएगा। गॉड को उम्मीद थी कि हाओ चेन इसके लिए तैयार रहेगा और अब उस थॉर्न की तेज रोशनी होती है और बाहर उस पार पर भी इटर्निटियन क्रिएशन का थॉर्न उभर कर सामने आ गया था। जियांग और बाकी सभी ये देखकर खुश होने के साथ साथ चौंक जाते हैं कि वाकई इटर्निटियन क्रिएशन का थॉर्न है जिसे हाओ चेन ने एक्टिवेट कर लिया है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
होता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।